हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुजूर आप सभी का स्वागत करता हूं कुजूर टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का हिंदी और चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत और इसके जो लेखक हैं वो है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो हम लोग लेखक के बारे में भी कुछ जान लेते हैं जो कि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, लेखक का नाम क्या है? राम वृक्ष बेनीपुरी। और इसका जन्म कब हुआ था? 1902 बेनीपुर में ही हुआ था। और ये कौन से जिले में पड़ेगा? तो मुजफ्फरपुर बिहार में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे इसकी शिक्षा की बात करेंगे तो ये जो थे 10वीं पास थे और इन्होंने 1920 में जो स्वाधीनता आंदोलन था उनमें इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया और कई बार इन्होंने जेल भी गए हैं। ठीक है, और क्या है, ये संपादक भी रहे हैं और साथ में अनेक प्रमुख रचनाएं भी लिखे हैं। उनमें से है ना, वो प्रमुख रचनाओं को हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, आप देख लीजिएगा। और इसका निधन कब हो गया था? 1968 में हो गया था। यहाँ पर इस पाठ में बाल गोविंद भगत पाठ में हम लोग सबसे पहले जानेंगे बाल गोविंद भगत के बारे में, फिर उसके बेटे के बारे में, फिर उसके पुत्र वधू के बारे में। तो बाल गोविंद भगत के बारे में जान लेते हैं। बाल गोविंद भगत कैसे थे? एक मझोले कद के गोरे और चिट्टे व्यक्ति हैं और इसकी जो उम्र है वो 60 से क्या है ऊपर है और लंबी जटाएं या तो जटाजुट नहीं थे। ठीक है, वो जो है वो बहुत ही गोरे चिट्टे आदमी है और क्या है वो 60 से ऊपर के हैं और उसकी जो लंबी दाढ़ी होती है वो नहीं है, ना तो जटाएं हैं, लेकिन ये साधु कहलाते हैं। ठीक है, देखिएगा, कमर में लंगोटी, सिर में कबीरपंथी टोपी और जाड़े में काला कम्बल। ठीक है, और मस्तक पर हमेशा रामानंदी चंदन, मस्तक पर वो हमेशा रामानंदी चंदन लगाते थे जो कि नाक से लेके यहाँ तक लगाते थे, सर तक। ठीक है, और इसके बाद क्या है, और अपने गले में तुलसी की बंडल पहनते थे। ठीक है, और ये इसके मतलब बोलेंगे बाल गोविंद भगत जो है अपना आदर्श या तो साहब किसे मानते हैं? तो याद रखिएगा, ये किसे मानते हैं? तो ये मानते हैं कबीर को। ठीक है, कबीरदास को मानते हैं और उसी के आदर्शों और उसी के गीतों को गाते हैं। बाल गोविंद भगत इतने ही मस्त आदमी थे, वो ना तो किसी से बेवजह झगड़ा करते थे और ना ही बिना पूछे किसी की वस्तुओं को छूते थे। और भैया पता है एक बात, सोच करने के लिए भी ये पूछ के करते थे। अरे अभी का समय पता है, जब लगा देखा भैया इधर कोई नहीं है, चल बैठते हैं यही कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये ऐसे आदमी नहीं है, ये बहुत ही साधारण और मस्त आदमी है। ये जो भी चीज होगा पूछ के करते हैं। ठीक है, बेमतलब का ये झगड़ा या तो बातें वो सब नहीं करते, बहुत ही, और ये बात करने में संकोच तक नहीं करते। ठीक है, और ये क्या है, ये खेती बाड़ी भी करते हैं। ठीक है, और खेती बाड़ी करते हैं और जो जैसे कि देखेंगे क्या होता है, इसके घर में बाल बच्चे भी हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं अभी के समय में देखेंगे तो अगर कमाते हैं तो किसको देते हैं? लाके पैसा हो चाहे जो चीज भी हो अपने वाइफ को देते हैं। लेकिन बाल गोविंद भगत ऐसे नहीं करते हैं। पता है क्या करते हैं? इसके खेत में जो भी चीज अगर आ जाता है, उत्पन्न होता है, तो इसे अपने पीठ पर लाद कर अपने कबीर मठ लेके जाते हैं जो कि 4 कोस दूर है। ठीक है, वहां पर जाते हैं और उसको प्रसाद के रूप में जो मिलता उसे लेकर आते हैं और उसी से गुजर बसर करते थे। बहुत ही मस्त आदमी थे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जैसे ही बाल गोविंद भगत का क्या बोलते हैं, बाल गोविंद भगत इतने मस्त आदमी थे, इतने शानदार जबरदस्त गाना गाते थे, उनका गीत सुनने के लिए लोग बेकाबू हो जाते थे। जैसे ही क्या आता था, आषाढ़ और सावन का महीना आता है तो उस समय देखेंगे बारिश होता है, रिमझिम, है ना। तो क्या होता है, देखेंगे बारिश के दिनों में बच्चे मस्ती से झूमते फिरते होंगे और इस आषाढ़ और सावन के महीने में क्या होता है, लोग अपने अपने खेतों में धान रोपनी करते हैं, हल चलता है। तो उस समय में जब ये गाना गाते हैं ना, बच्चे क्या हो जाते हैं, मनमोहक होकर पूरे मस्ती से डांस करते हैं। महिलाएं जब क्या करती है, धान रोपती है तो उसके हाथे भी उनके लाई की तरह क्या करते हैं, पूरा लय में मिल जाके पूरा धड़ाधड़ क्या करती है, रोपनी करती है। और कुछ महिलाएं अगर माड़ पर भी खड़ी है ना तो उनके होंठ लपलपाते हैं, है ना, गाने के लिए उनका होंठ क्या करता है, उठता बैठता है। जिस प्रकार से आप देखे होंगे जब आपके गांव में डीजे बज रहा होता है, आपको अगर डांस करने का मन नहीं करता है, अगर डीजे बजेगा तो आपका पैर तो हिलेगा, मन करता है कि हमको भी डांस कर लेना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, जब बाल गोविंद भगत गीत गाते हैं तो महिलाओं के होंठ ऑटोमेटिक से उठने और बैठने लगते हैं। और जो हल चलाते हैं ना तो उनके पांव उसके ताल से ताल मिलते हैं। तो गाना याद आता है, ताल से ताल मिला। ठीक है, ऐसे ही वो पूरे मस्ती के साथ एकदम गीत गाते हैं और लोग
उनके गीतों को सुनकर मनमोहक हो जाते हैं और लोगों में अगर जनजनाहट उत्पन्न हो जाती है और ये नहीं पूछा जा सकता है कि ये कैसे हुआ, ठीक है। लोगों को पता चल जाता है कि अब बाल गोविंद भगत के है ना गले का जो मधुर आवाज है वो मधुर आवाज से लोगों को मनमोहित कर देता है, उसकी खंजड़ी भी, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे ही आषाढ़ और सावन खत्म होता है तो भादो और आशिक आता है। इस सीजन में क्या होता है, बारिश से थोड़ा थोड़ा थम जाती है, तो उस समय देखेंगे मेढक क्या करता है, टट्टर की आवाज और झिल्ली की झनकार, जैसे झिल्ली समझे होंगे, इतना छोटा सा ची 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 करेंगे तब परेशान कर देता है ना, मन करता है कि आगे में आएगा ना उसको धर के कूच देंगे, ठीक है। तो इतना छोटा सा है, पता है वो बबुल के पेड़ में होता है, ठीक है, पूरा आवाज करेगा, मन तो गुस्सिया जाता है, ठीक है। तो वो भी आवाज बाल गोविंद भगत के गानों को दबा नहीं सकती, इतना ही गाते हैं। और उसकी आवाज को बस एक ही चीज दबा सकती है और वो है क्या, बादल की कड़क, यानी कि बिजली की कड़क, सॉरी बादल नहीं, बिजली की कड़क, ठीक है, वही उसकी आवाज को कम कर सकती है, दबा सकती है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, कार्तिक और अगहन का जब माह आता है तो ये क्या करते हैं, पूरा सवेरे सवेरे उठते हैं और ये इसके घर से 2 कोस दूर क्या है, उसकी नदी है, वहां पर जाते हैं, नदी में स्नान करते हैं और रिटर्न आते हैं तो वहां पर एक तालाब मिलता है गांव से बाहर, वहां पर अपना जो भी चीज है गमछा बिछा लेते होंगे, खंजड़ी पकड़ते हैं। खंजड़ी आप जानते होंगे, खंजड़ी ये होता है, इस पर क्या लगा रहता है, झुनझुना लगा रहता है, झुनझुना, ठीक है, ये होता है खंजड़ी। इसको पकड़ेंगे ऐसे करते हैं, ठीक है, इसको खंजड़ी बोलते हैं। वो अपने खंजड़ी और अपने स्वर से गाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, गाते हैं बाहर। तो क्या होता है, लेखक जो है, जैसे ही माँ गाता है तो किटकिटाने वाली ठंडी में भी है ना, वो नदी से नहा कर आते हैं और बाहर बैठते हैं। तो इस किटकिटाने की ठंडी में कैसे ऐसे ठंडी में वो पता नहीं कैसे स्नान कर लेते हैं सुबह और आकर वहां पर बैठते हैं और ये लेखक को उसकी आवाज खींचती चली जाती है और लेखक भी उस किटकिटाती ठंडी में वहां पर जाके उसकी आवाज को, उसके गीतों को सुनते हैं। ऐसे थरथरा रहे होंगे, ऐसे करते होंगे, लेकिन इतना मस्त गाते थे कि वहां पर वो ठंडी भी क्या करे, ठीक है। जैसे ही गर्मी आता है तो गर्मी में क्या करते हैं भैया, ये आते हैं अपने आंगन में बिछाते हैं और कुछ बटालियन आता है, ये गाना गाते हैं, ठीक है। जो भी गाना गाते हैं उसके पीछे पीछे में बोलते हैं, तुम भी आए, है ना, तुम भी आए तो मजा आ गया, ये सब गाना गाते होंगे, मजा आया जाता है। और कुछ लोग भी उसके साथ में हैं और वो लोग भी उसके पीछे पीछे दोहराते जाते हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार जबरदस्त रहा होगा, ये देखने में मजा आएगा, ठीक है। आगे आते हैं, ये सब होने के बाद अब आते हैं उसके बेटे के ऊपर। ये जो बेटा है पता है कैसा है, ये जो बेटा है बहुत ही नालायक है, बहुत ही, ये बोद्दा है और क्या है, सुस्त है, बोद्दा और क्या है, सुस्त है। अरे भैया उसको भी उठाना पड़ता, बेटा चलो उठ, सुबह हो गया, खाना खा लो, ये सब बोलना पड़ता था बाल गोविंद भगत को, ठीक है। इतने ही भोद्दा था ये व्यक्ति कि उसका बेटा, उसको सारा चीज करना पड़ता था, ठीक है। उसको ये करो, क्या तूने खाना खाया, ये पूछना पड़ता, तू ये कर वो कर, इतने ही भोद्दा आदमी था। और बाल गोविंद भगत का मानना है कि ये जो भोद्दा व्यक्ति है, ऐसे लोगों को गार्जियन का बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है और प्यार के जो हकदार होते हैं सबसे ज्यादा ऐसे ही बेटे होते हैं, ठीक है। और अगर ऐसे कोई होगा ना, लात मार के भगा देगा, है ना। वो तो बाल गोविंद भगत था जो किसको इतना प्यार करता, अभी बोलेगा तू नालायक हो गया, चल निकल यहाँ से, तेरा घर में रहना ना रहना बात बराबर, धक्का मार के निकाल देगा, ठीक है। बाल गोविंद भगत बहुत ही मस्त आदमी थे, उसकी सोच को सलाम, उसकी सोच को क्या है, सलाम है, ठीक है। वो बोलते हैं ऐसे लोगों को हमें प्यार करना चाहिए, गार्जियन लोगों को क्या करना चाहिए, उन्हें दुलार करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार के हकदार कौन होते हैं, ऐसे ही बेटे लोग होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, इस बेटे का शादी कराते हैं, किसके साथ, ठीक है, एक लड़की के साथ। और किसके साथ कराएंगे, ठीक है, एक लड़की के साथ शादी हो जाता है, ठीक है। तो ये कैसी है, सुंदर और कैसी है, तो सुशील है, सुंदर और कैसी है, सुशील है। जानते हैं ना, जो व्यक्ति जितना ही बोल सकते हैं लंगूर को अंगूर मिल गया, ठीक है। अब देखे होंगे काला आदमी को देखना तो कैसे मिलेगा,
हाँ, इतना गोरी गोरी मिलेगी। वाह, तो ये क्या है, इतना ही भोदा आदमी था, इसको इतना सुंदर कैसे मिल गई भैया? ठीक है, ये मिल गई, जैसे भी हो ये सुंदर और सुशील है, बहुत मस्त है। ठीक है, और ये क्या होता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये जो आदमी है उनके बेटे हैं, उसका तबीयत धीरे धीरे खराब हो जाता है और फिर वो इसका क्या हो जाता है, इस बेटे का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो वो दृश्य आपको देखने लायक है। पता है बाल गोविंद भगत क्या करते हैं, अपने बेटे को आंगन में सुलाते हैं और वहां पर चारों तरफ फूल फैला देते हैं और एक सफेद चादर से उनको ढक देते हैं और वहीं पर वो भी बैठ जाते हैं और अपना खंजड़ी लेकर वो गीत गाते हैं। लोग रोते हैं, है ना, मेरा बेटा चला गया, ये क्या हो गया। उनकी पुत्र वधू भी रो रही है, मुझे छोड़ के तू कहाँ चल गया, चल उठ जा। लेकिन ये बोलते हैं ऐसे मत बोलो, मत रोवो। जो लोग रोते हैं उनको मना करते हैं मत रोवो। पता है क्यों, ये रोने का समय नहीं, ये तो क्या है, उत्साह मनाने का समय है, खुशी मनाने का समय है। ठीक है, वो बोलते हैं आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल गया है, इसलिए रो मत, खुशी मनाओ। अगर अभी के समय में लोग क्या करेंगे, ऐसे बोलेंगे तो घींच के 2-3 थाप लगा देंगे, भैया तू चल निकल, तू पागल उगल तो नहीं हो गया, तू ऐसा बोल रहा है, ऐसे बोलेंगे। क्योंकि क्या होता है, यादें जो होती है वो बसी हुई रहती है और उन्हें हम लोग एक जाते जाते मिस करते हैं, इसलिए हमारे आंखों से क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं ऑटोमेटिक। लेकिन बाल गोविंद भगत पता नहीं कैसे व्यक्ति हैं, उनके आंखों पर एक भी बूंद नहीं था आंसू के, वो खुशी के आंसू थे। ओनली वो क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं और बोलते हैं ये रोने का दिन नहीं, ये जश्न मनाने का दिन है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से मिल गया है। ये तो हो गया, ये लोगों को समझाते। इनके बाद क्या होता है, जब कोई मर जाता है या तो किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर औरत को जहां दफनाया जाता है वहां तक जाने से मना किया जाता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, बाल गोविंद भगत अपनी पुत्र वधू को लेके जाते हैं और उसी से अग्नि दिलवाते हैं। ठीक है, जो कि अग्नि महिलाएं नहीं देती है, ठीक है, उनके पुत्र देते हैं, जो संतान होंगे वो लोग देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कराते हैं, बाल गोविंद भगत अपनी ही पुत्र वधू से मुख अग्नि दिलाते हैं। ये तो हो गया, ओके है। जब आते होंगे तो उस समय का माहौल क्या रहा होगा, शांत और, है ना, एक सन्नाटा सा माहौल रहा होगा। उस समय क्या बोलते हैं बाल गोविंद भगत, अपनी पुत्र वधू को बोलते हैं। ठीक है, और पुत्रवधी तो अभी जस्ट क्या हुआ था, शादी हुआ था, कुछ दिन बीते होंगे और ये इनका बेटा क्या हो गया, इनका बेटा का मृत्यु हो गया। तो ये जो थी बहुत ही सुंदर और सुशील थी। तो ये सोच रहे होंगे बाल गोविंद भगत, अभी तो जस्ट शादी हुआ था, इसका लाइफ ऐसे ही रह के क्यों खराब हो। तो वो सोचते हैं अब इनकी दूसरी शादी करा दिया जाए। ठीक है, फिर क्या होता है, वो उनके भाई को बुलवाते हैं और बोलते हैं इसे तुम लेके जाओ और इसका दूसरा शादी करवा देना। तो फिर क्या होता है, उनकी पुत्र वधू बोलती है पापा जी मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती। पता है क्यों, अगर मैं जाऊंगी आप अभी बूढ़े हो गए हैं, आपकी सेवा कौन करेगा, आप जब बीमार हो जाएंगे तो आपकी दवा दारू कौन कराएगा, आप बता दीजिए। लेकिन बाल गोविंद भगत जब एक बार बोल देते हैं तो वो क्या होता है, पत्थर की लकीर बोल सकते हैं या तो लक्ष्मण रेखा बोल सकते हैं, वो कभी पीछे नहीं हटते हैं। वो बोलते हैं अगर तुम अभी नहीं जाओगी मुझे छोड़कर तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। तो ये सुनकर, ये दलीलें सुनकर बताओ उनकी पुत्र वधू क्या करती। ठीक है, तो वो पुत्र वधू क्या करती है, फिर लास्ट में वो छोड़ के चली जाती है। फिर उनका क्या हो जाता होगा, शादी हो जाता होगा। ठीक है, मस्ती से रहती होगी। लेकिन हम लोग समझेंगे बाल गोविंद भगत बेचारे का क्या हुआ होगा, आप ही बताइए। उनकी पुत्र वधू भी चली गई, उनके बेटे भी चले गए, उसकी वाइफ थी वो भी नहीं है, अभी क्या करते होंगे बेचारे। ठीक है, ये क्या करते हैं, अपने से सारा खेती है नवारी सब देखते थे, मस्ती से रहते थे होंगे, अपना खंजड़ी निकाल कर करते हैं प्रतिदिन। ये क्या करते हैं, कुछ अपने घर से निकलते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं, वो भी पैदल पैदल जाते हैं। और ये प्लस पॉइंट ये है कि अपने घर से ही खाकर जाते थे और 3-4 दिन लगता था वो घर जब तक वापस नहीं आते थे, किसी से मांग कर नहीं खाते थे। ठीक है, तो धीरे धीरे बाल गोविंद भगत जी का भी तबीयत खराब होने लगा। तो लोग मना करने लगे कि अभी क्या कर रहे हैं आप, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। लेकिन ये क्या करते हैं, हंसते हुए लोगों की बातों को टाल देता है और फिर वो अपने ही धुन में मस्त रहता है अपने दिनचर्या में। फिर ऐसा करते करते क्या होता है, एक दिन उसकी तबीयत पूरे खराब हो जाती है
और फिर क्या करते हैं, शाम में बैठते हैं और भजन गाते गाते कबीर जी दास जी की, और गाते गाते वो क्या करते हैं, अपना प्राण त्याग देते हैं। फिर होता क्या है, लोगों ने उन्हीं के गीतों को सुनकर लोग क्या करते थे, सुबह सुबह जगते थे। ठीक है, तो आज सुनाई नहीं दिया तो लोग सोचे होंगे कि क्या हो गया भगत बाल गोविंद भगत को, क्या हो गया होगा, आज क्यों नहीं उनका आवाज सुनाई दिया। हाँ, तो फिर वे लोग जाते हैं उनके घर, तो देखते हैं कि बाल गोविंद भगत जो है अपना प्राण जो है त्याग चुके हैं। ठीक है, बस ये कहानी यहाँ तक ही है, क्योंकि बाल गोविंद भगत का क्या हो गया, देहांत हो गया और यहाँ से कहानी खत्म हो गया। दोस्तों आपको कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इसके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम लोगों का परिवार बड़ा हो जाए तो और भी अच्छा होगा। तो जरूर शेयर कीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर शेयर करेंगे। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।